परमात्मा के प्रेम में पागल ना हो जाए, वो भक्ति कैसा है? वो भक्ति ही कैसी? आप सभी जो चैतन्य आत्माएं बैठी हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। और जो मुझे देख रहे हैं, बाहर सुन रहे हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। कल और परसों मैंने आपसे प्रेम के संबंध में थोड़ी चर्चा की है। प्रेम के संबंध में चाहे हम कितनी भी चर्चा कर लें, चाहे हम कितने ही उपन्यास लिख डालें, कितने भी हम शास्त्र पढ़ लें प्रेम के संबंध में, सौंदर्य के संबंध में, फिर भी प्रेम को कहा नहीं जा सकता, प्रेम को लिखा नहीं जा सकता। प्रेम में हुआ जा सकता है, प्रेम में जिया जा सकता है, लेकिन प्रेम को बताया नहीं जा सकता। और जो भी प्रेम को कहने की कोशिश करेगा वो झूठ कहेगा। प्रेम को नहीं कहा जा सकता। इसलिए तुम कभी हैरान होगे ये जानकर कि प्रेम करने वाले प्रेम को बताने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी एक विडंबना है कि वो फिर भी नहीं बता पाते। लोगों ने हजार हजार तरीके से उसको बताने की कोशिश की है, लेकिन प्रेम को कभी नहीं बताया जा सकता। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपसे इन 2 दिनों में की है, और तीसरी चर्चा आज मैं आपसे करने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि प्रेम को बताया नहीं जा सकता, तो फिर मैं क्या बता रहा हूं? मैं प्रेम को नहीं बता रहा हूं, मैं प्रेम के ना रहने के कारण बता रहा हूं, प्रेम को नहीं बता रहा। ये आप ठीक से समझ लें। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं प्रेम के संबंध में कुछ भी बोल सकूं। प्रेम के संबंध में बोली गई हजारों बातें और प्रेम का एक क्षण कहीं भारी है। तुम कैसे व्याख्या करोगे प्रेम की? मां और बेटे के प्रेम की तुम कैसे व्याख्या करोगे? कौन से शब्द खोजोगे? तुम जो भी शब्द खोज के निकालोगे वो निश्चित ही बहुत छोटे हैं, वो उनको ना कह सकेंगे। तुम कैसे व्याख्या करोगे प्रेमी और प्रेमिका की, उनके अगाध प्रेम की? तुम कैसे समझाओगे भक्त और भगवान के प्रेम? इसीलिए अक्सर यह देखा गया है कि प्रेमी अक्सर पागल नजर आते हैं। उनका ढंग पागलपन का है, उनका मन जरूर बावला हो गया है। तुमने अक्सर देखा होगा, अगर कोई भगवान के प्रेम में अगर पागल है, उसकी भक्ति में अगर डूबा है, तो आसपास के देखने वाले लोग
क्या समझेंगे, कैसे समझ सकेंगे उस प्रेम को। इसीलिए भक्त तो पागल ही नजर आता है, और जो पागल नहीं है वो भक्त कहलाने के लायक भी नहीं, क्योंकि जो परमात्मा के प्रेम में पागल ना हो जाए वो भक्ति कैसा है, वो भक्ति ही कैसी। जो परमात्मा के प्रेम में विभोर ना हो जाए वो आराधना कैसी। प्रेम को कहने के कई रास्ते खोजे गए, लेकिन फिर भी प्रेम को नहीं कहा जा सका। मैंने आपसे कल कहा कि मनुष्य के जीवन से प्रेम विदा हो गया है और पूरी तरह से विदा हो ही जाने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने जिन रास्तों को अख्तियार किया है, जिन रास्तों पर हम चले हैं, वो प्रेम की तरफ नहीं ले जाते। वो हमें महान अशांति में धकेल रहे हैं। जिन रास्तों पर हम चल रहे हैं, जिंदगी का सफर, वो हमें निश्चित ही है बहुत अशांति में धकेल रहा है। ये मनुष्य के पूरे जीवन की गाथा हो गई, और उन्हीं रास्तों को हम अपने जीवन में प्रेम को लाने के स्रोत समझ बैठे, और जिन्होंने तुम्हें समझा दिया है कि प्रेम गलत है, और जिन्होंने तुम्हारे दिमाग को प्रेम के नफरतों से भर दिया है, उन लोगों ने तुम्हारे सारे जीवन को कुरूप बना दिया है, अर्थहीन बना दिया है। उस जीवन में अर्थ पैदा करने को ही तुम्हें अपने आप से बहुत प्रेम करना होगा, तभी तुम किसी से प्रेम कर सकोगे। तुम्हें स्वयं से बहुत प्रेम से भर जाना होगा, तभी तुम भक्ति कर सकते हो प्रेम से भर के। तभी तुम नाच सकते हो भक्ति में, प्रेम में। और इस संबंध में थोड़ी सी बातें समझ लेना बेहद जरूरी है कि हमारे जीवन से जो प्रेम जो विदा हो गया है, उसको हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को प्रेममय बना सकते हैं। इसके एक दो उपाय मैं आपको बताऊंगा, उन पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। अगर युवक युवतियां हैं, पति पत्नी हैं, अगर वो अपने जीवन को प्रेम से भर के जी रहे हैं, तो वहां पर तीसरे की कमी आपको महसूस नहीं होनी चाहिए। वो प्रेम पूरा है। एक मनुष्य अधूरा है, एक स्त्री अधूरी है। वो पूरा होने के लिए दोनों मिलते हैं, और मिलते ही उनको तीसरे का ख्याल आता है। वो प्रेम अधूरा है, वो प्रेम नहीं हो सकता है जिसमें तुम्हें तीसरे की याद आए, तीसरे की कमी महसूस हो। जब तक तुम्हारा प्रेम पूरा ना हो जाए, उसका अतिरेक ना हो जाए, तब तक तीसरे की जरूरत नहीं। आपको कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर आपके जीवन में एक कमी खल रही है, एक कमी महसूस हो रही है, तो आपका प्रेम अधूरा है। क्या आप भली भांति समझते हैं?
अगर पति पत्नी के रिश्ते में, उनके जीवन में अगर दोनों प्रेम से भरकर नहीं मिलते, प्रेम से भरकर अपना जीवन नहीं जीते, तो वहां तीसरे की कमी तो मौजूद हो ही जाने वाली है। और फिर पति पत्नी उस तीसरे को, जो आपका बच्चा होगा, अपनी संतान को बहुत प्रेम करते हैं। ये प्रेम झूठा है, ये प्रेम सच नहीं हो सकता है। अपने बच्चे को वही मनुष्य प्रेम कर सकेगा जो आपस में पति पत्नी प्रेम करते हैं। अगर वो दोनों प्रेम नहीं करते हैं तो बच्चे को कोई भी प्रेम नहीं कर सकेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सावधान हो जाए, जांच करें कहीं ऐसा तो नहीं। और जो ये कमी हमें छोटी सी नजर आती है, वो हमारे पूरे जीवन को घेर लेती है। एक बहुत सुनहरा अवसर दिया गया है प्रेम को अतिरेक करने का, जिसको मिलन कहते हैं, जिसको शादी कहते हैं। बहुत सुनहरा अवसर आया है, उस अवसर को ज्यादातर लोग गंवा बैठते हैं और फिर उनका पूरा जीवन अशांति कलह से भर जाता है। और वो अशांति कलह से भरा हुआ जीवन वो दूसरों को भी प्रभावित करता है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक परेशान आदमी दूसरे को परेशान करेगा, एक सुखी मनुष्य दूसरे को सुख देगा। और तब एक अंधी दौड़ हमारे यहां पैदा होती है, और वो ये कि शादी होते ही हमारे घरों में बच्चों का जन्म होता है। पहला कारण प्रेम को खत्म करने का, कि जब तक पति पत्नी आपस में प्रेम से नहीं भर गए, तीसरे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तीसरे की जरूरत होगी जब तुम्हारा प्रेम पूरा हो जाए तब, उसके पहले नहीं। चाहे कितना भी वक्त लगे, तुमको मिलने में अगर 20 से 22 साल लगे हैं तो तुम्हारे प्रेम को मिलने में 5-7 साल तो दे ही सकते हो। क्या जल्दी है तुम? कौन सी घबराहट पकड़े हुए है? क्या यह दुनिया का पूरा अंत हो जाने वाला है? क्या तुम्हारी संतति पैदा नहीं होने से क्या इस धरती पर मनुष्य नहीं होंगे? तुम अपने जीवन को इतने प्रेम में क्यों नहीं बनाते? पहला कारण मैंने आपसे कहा कि अगर युवक युवती अगर प्रेम से नहीं भर गए, उसके पहले अपने जीवन का कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं, गलत ही साबित होगा, हुआ भी है। पहले तुम खोज करो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे मिलने से प्रेम पैदा हुआ भी है या नहीं, कि जो तुम पहले प्रेम करते थे वो प्रेम अभी भी मौजूद है या नहीं। अगर वो प्रेम मौजूद नहीं है तो तुम तीसरे को जिसको पैदा करोगे उससे तुम कभी भी प्रेम नहीं कर सकते। तुम पालोगे पोसोगे, अच्छे सेहत की फिक्र करोगे, अच्छे कपड़ों को पहनाओगे, लेकिन एक चीज की कमी रहेगी और वो है प्रेम। और प्रेम के ना रहते तुम्हारा जीवन किन हालातों में ढल रहा है, किन स्थितियों से गुजर रहा है, निश्चित ही तुम्हारे बच्चों का भी गुजरेगा। अगर तुम बच्चों का बहुत हित चाहते हो तो अपने प्रेम को पैदा करो, अपने जीवन प्रेम का उदय होने।
प्रेम की किरण उतरने, और जब प्रेम का हमारे जीवन में उदय होता है तो उस प्रकाश में खिलता है वो फूल, उस प्रकांड ऊर्जा में निकलता है वो हीरा, जो तुम्हारे घर में बच्चे का रूप लेकर आए। वो भगवान है, कहने भर से नहीं, वो स्वयं है जो तुम्हारे घर में पैदा हुआ है। तुम्हारे ऊपर प्रकृति की बड़ी भारी जिम्मेदारी आन पड़ी। अगर तुमने इसको निभाया तो भी तुम पाप के भागी बनोगे, और तुमने नहीं निभाया तो भी तुम महागर्त में पड़ोगे। अगर तुमने उस तरीके से, उन चीजों से, उन रास्तों से अगर अपने संतति को नहीं जन्माया, तब भी तुम पाप के भागी बनोगे। बहुत भारी जिम्मेदारी है, इसे हल्के में मत लेना। इसके लिए हमने एक रास्ता खोज निकाला है, और वो रास्ता बिल्कुल गलत है। हमारे यहां संतति पैदा होने को, बच्चा पैदा होने को कहा जाता है कि भगवान की मर्जी है, भगवान की देन है, भगवान दे रहा है, वो तो निश्चित ही दे रहा है, इसमें कोई शक भी नहीं है, वो दे रहा है निश्चित। लेकिन उसका काम देने भर का है, पालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा कर्तव्य है। वो तो सभी कुछ दे रहा है, वो तो हमें भी दे रहा है। उस चीज को तुम जब अपने प्रेम से सींचोगे अपने बच्चे को, वो बच्चा बहुत गहरे अर्थों को छुएगा। ऐसी संतति कैसे पैदा होगी, ऐसी संतानें कैसे पैदा होंगी? क्या कोई उपाय हो सकता है? उपाय यहां बहुत पहले से काफी है, लेकिन उन उपायों ने कोई भी असर नहीं किया है। वो सारे उपाय फिर हो गए, कोई भी अर्थ नहीं रख रहे। तो मैं आपसे उपाय के संबंध में बात नहीं करने वाला, मैं आपको उस चीज में उतरने का वो मार्ग दूंगा, वो रास्ता दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें यूं अंधेरे में ना छोड़ूंगा, तुम्हें उस तरफ का इशारा करता। अगर तुम्हारे जीवन में पहली किरण प्रेम की उतर आई, तो वो किरण तो वो तुम्हें रास्ते की खबर देगी, तो वो तुम्हें रास्ते की खबर देगी, और तुम वहां तक पहुंचकर अपने आंगन, अपने घर में, अपने गर्भ में उस महान आत्मा को पैदा कर सकते। परमात्मा की यहां कोई भी कमी नहीं, तुम जैसा चाहोगे वो वैसा देगा। तुम जितने उच्च कोटि की आत्मा को चाहोगे वो उतनी उच्च कोटि की आत्मा को भेजेगा, कोई भी कमी नहीं होगी। लेकिन कमी है हमारी, हम ही उससे नहीं मांगते। मांगे तो कोई हर्जा नहीं है, जैसे तुम धन मांग लेते हो
जैसे तुम पद मांगते हो, जैसे तुम नौकरी मांगने चले जाते हो, वैसे ही तुम अपने घर में अपनी संतान को मांगो, वो निश्चित ही देगा। लेकिन इसके पहले पति पत्नी को बहुत प्रेम से भर जाना होगा। और ये बहुत पागलपन तरह की एक बीमारी फैली हुई है, वो मैं आपसे कहता चलूं। तुमने अक्सर देखा होगा, तुमने अपने जीवन में करते भी होगे, और तुम्हें समझाया भी गया है कि जहां प्रेम होगा वहीं तो क्रोध होगा। यह निहायत ही गलत बात, बेवकूफी भरी बात। अगर जहां प्रकाश है वहां अंधेरा हो कैसे सकेगा? अगर जहां धूप है वहां छाया कैसे रहेगी? तो जहां प्रेम है वहां क्रोध कैसे पैदा होगा? उसके लिए कोई भी अगर जगह बचती है तो तुम समझ लेना बहुत जरूरी है कि प्रेम अभी अधूरा है, इसलिए क्रोध वहां मौजूद है, वरना क्रोध को कभी का विदा हो जाना चाहिए। ये तो मैं बिल्कुल गलत ढंग से तुम्हें बताया गया है। अगर तुम्हारे जीवन, अगर तुम बहुत प्रेम से भरे हो तो वहां किसी भी चीज की जरूरत नहीं। प्रेम से भरा हुआ हृदय अहंकार शून्य होता है, वहां अहंकार की कोई भी जगह नहीं। तो तुम कैसे कह सकते हो जहां तुम प्रेम करते हो वहां तुम क्रोध भी कर सकोगे, और जहां तुम क्रोध करते हो वहां तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जैसे जन्म और मृत्यु एक साथ नहीं हो सकती, अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं हो सकता, वैसे ही प्रेम और क्रोध और घृणा एक साथ नहीं हो सकता। उस मोमेंट में एक ही चीज होगी, चाहे तुम क्रोध कर सकते हो या तुम प्रेम कर सकते हो। और अगर तुम इन चीजों को अपने दिमाग में भरे हो तो तुम उसको निकाल देना बेहतर है। कैसे ये प्रेम पैदा होगा? क्या कारण है इसके? प्रेम पैदा होगा ध्यान से, अपने हृदय में उतरने से। वही मार्ग है, वही रास्ता है, और कोई भी रास्ता नहीं। तुम जब तक अपने हृदय के कुएं से वो प्रेम की गागर नहीं भरोगे, तुम बांटोगे कैसे? तुम्हारे हाथ में खाली घड़ा है, और खाली ही घड़े सभी के पास हैं, और एक दूसरे पर उड़ेल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे खाली घड़े को भर दो। पति मांग रहा है अपनी पत्नी से प्रेम कि मेरे घड़े को भर दो, पत्नी कह रही है कि मेरे घड़े को भर दो, और हम यहां ऐसे ही खाली घड़े लेके खड़े हुए हैं एक दूसरे के सामने, भिखमंगों की तरह मांग रहे हैं एक दूसरे से। दे यहां कोई भी नहीं रहा, देने वाले तो बहुत पहले हो चुके हैं। वहीं से हम इन घड़ों को भर ले रहे हैं। हमारे पास अपना भरा हुआ कोई घड़ा नहीं है, कोई भी स्रोत नहीं है हमारे पास। अपने घड़ों को भरो, अपने खाली घटों को भरो, अपने उस हृदय को भरो प्रेम से, और प्रेम के पैदा होते ही तुम्हारे जीवन बहुत तरह के फूल पैदा हो जाए, बहुत तरह की सुगंधें उठने लगी, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से रूपांतरण में बदल जाए, तुम्हारा जीवन परमात्मामय हो जाए, तुम्हारे जीवन से दुख यूं ऐसे विदा हो जाएंगे जैसे कभी भी नहीं थे। लेकिन पूरी कहानी अभी तो अंधकार से भरी हुई है, अंधेरे से भरी हुई है।
और इस पूरी कहानी में, पूरी जिंदगी में हमारे पास कोई भी प्रकाश की किरण मौजूद नहीं। ये थोड़ी सी बातें मैंने 3 दिनों में आपसे की है। जरूरी भी नहीं है मेरी बातों को मान लेना है, नहीं, ये बातें गलत भी हो सकती हैं। आपको अपने विवेक से सोचना होगा। क्या आपके जीवन में प्रेम है? क्या आपके जीवन में शांति है? क्या आपके जीवन में दया है? क्या आपके जीवन में ऐसी चीजें कोई भी मौजूद नहीं है? तो मैं आपसे निश्चित कह सकता हूं, तुम अपने जीवन की खोज में लगो, वरना यह जीवन बहुत अंधकार में हो जाएगा और तुम पूरी तरह से घिर जाओगे अपने ही जीवन में, अपने ही बिछाए हुए जाल में, और तुम तड़पोगे बहुत, चीखोगे बहुत, लेकिन यहां सुनने वाला कोई भी नहीं है। हर एक कोई ऐसे ही जाल में फंसा हुआ है और हम एक दूसरे को आवाज लगा रहे हैं, कौन निकालेगा इस भवसागर से। कहीं भी अगर तुम्हें जरा सी किरण मिलती हो, वहां पहुंच जाना और अपने जीवन में प्रकाश पैदा हो उन रास्तों की खोज कर। ये थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे की हैं। मेरी बातों को इतने प्रेम से आप सभी ने सुना है, उससे मैं बहुत खुश हूं और मैं आशा करता हूं कि आप इन मार्ग पर चलेंगे, इन रास्तों की आप खोज करेंगे। अगर मैं आपके उस जीवन के लिए कुछ इशारा बता सकता हूं, तो मैं यहां मौजूद हूं। आप मुझसे कभी भी आकर मिल सकते हैं। अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार करें।